कर फिरदौस बर्वे जमी अस्त, अमी अस्त ओ अमी अस्त, अमी अस्त। यानी धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है। लेकिन सालों तक इस जन्नत को बारूद के धुएं और दहशत के साए ने घेर रखा था। इतिहास गवाह है कि कुछ फैसले वक्त की छाती पर अमिट स्याही से लिखे जाते हैं। ठीक 7 साल पहले 5 अगस्त 2019 को देश की सियासत ने वो ऐतिहासिक करवट ली जिसने दशकों पुरानी नासूर को एक झटके में खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदम्य इच्छा शक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बुना जिसने जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा फैसला जिसने जन्नत के माथे से 370 का कलंक धो डाला। मोदी शाह की इस रणनीतिक जुगलबंदी ने कश्मीर को अलगाववाद के अंधेरे से निकालकर विकास के उस हाईवे पर ला खड़ा किया जहां पर आज युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं बल्कि सुनहरे कल की चाबी है। ये निराशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। अब इसे दिल्ली का फौलादी इरादा कहिए या फिर नए भारत का पराक्रम, जहां लोग सोचते थे कि आर्टिकल 370 को छूने का मतलब बारूद के ढेर पर बैठना है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और अमित शाह के अचूक प्रबंधन ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमित शाह ने संसद के पटल पर जब इस ऐतिहासिक फैसले की हुंकार भरी तो विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। देखिए। और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ वक्त का पहिया घुमा है, हवाओं का रुख बदला है। आर्टिकल 370 के हटने के 7 साल बाद कश्मीर की वादियों से अब बंदूक की गूंज नहीं बल्कि अमन और सुकून की शहनाई सुनाई दे रही है। आज 5 अगस्त 2026 है और आज ही के दिन 2019 में धारा 370 और 35A का खात्मा हुआ है। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो काफी ज्यादा बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का आना अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हम श्रीनगर के आइकॉनिक प्लेस घंटाघर यानी कि लाल चौक में मौजूद है, जो जम्मू कश्मीर का दिल माना जाता है। और यहाँ पे आज 5 अगस्त के दिन यानी कि 7वीं बरसी पे जो है यहाँ पे जो पर्यटक है वो लगातार कई सारी जगहों पे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास के उस अहम फैसले को 7 साल पूरे हो गए हैं जिसने देश की राजनीति कश्मीर में बड़ा बदलाव नजर आया। कभी आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी के लिए घटनाओं के लिए सुर्खियों में रहने वाला कश्मीर अब शांत है, वहां पर शांति का माहौल है। किस तरह से बदल गई घाटी, तो वो भी आपको बताते हैं। बदल गई घाटी कश्मीर कहे थैंक यू पीएम मोदी। 5 अगस्त 2019 को लिया गया ऐतिहासिक फैसला। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हटी धारा 370, आर्टिकल 35A को भी निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी समाप्त कर दिया गया। राज्य का हुआ पुनर्गठन।
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऐतिहासिक फैसला था। 7 साल में बदली विकास की तस्वीर। सड़क, रेल और कनेक्टिविटी को भी रफ्तार मिली है। रेल सेवाएं भी बढ़ाई गई हैं। बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाओं में भी काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। धारा 370 और 35A खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस फैसले को भारत के इतिहास का अहम पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और सुशासन की नई दिशा देने वाला साबित हुआ है। अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या क्या बातें की गई। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले आज ही के दिन आर्टिकल 370 और 35A इतिहास बन गए, जिसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सफर में एक अहम नया चैप्टर जोड़ा है। और तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, शिक्षा, हेल्थ केयर, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप और स्पोर्ट्स जैसे एरिया में मौके बढ़े हैं। चाहे महिलाएं हो या फिर पिछड़ा समुदाय, जिन्हें दशकों से उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से दूर रखा गया था, आज उन्हें वो अधिकार मिल रहे हैं। उन्हें भारत के संविधान के पूरी तरह से लागू होने की वजह से मजबूती भी मिली है। इसके अलावा इस साल 5 अगस्त का दिन और भी ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसी साल हमारा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है और देश की एकता के लिए उनकी जिंदगी भर की जो लगन थी, आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी, उन्हें प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने दशकों पहले जो सपना देखा था, वो 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से पूरा हो गया। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए और ये पक्का करने के लिए अपनी लगन फिर से दोहराते हैं कि हर नागरिक को बड़ा सपना देखने, कुछ हासिल करने और एक विकसित भारत के सपने को बनाने में योगदान देने का मौका मिले। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। सियासत के पन्नों से जब 370 का दाग धुला तो कश्मीर ने करवट ली। जिन रास्तों पर कभी सन्नाटा पसर जाता था, आज वहां पर आधी रात को भी सैलानियों की चहलकदमी है। शिकारी की पतवार अब खौफ के पानी को नहीं, बल्कि खुशहाली के नए दौर को चीर रही है। डल झील का पानी अब सिर्फ वादियों की खूबसूरती को नहीं समेटता है, बल्कि बदलते हिंदुस्तान की उस तस्वीर को दिखाता है जहां पत्थरबाजी गुजरे जमाने का एक स्याह पन्ना बन चुकी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। अब अलगाववादियों में डर, चप्पे चप्पे पर पहरा। किस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर समेत जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर अलर्ट है। श्रीनगर, कुलगाम, पहलगाम में कड़ी सुरक्षा है, वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। जम्मू कश्मीर हाईवे भी हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के काफिले की आवाजाही भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है और भगवती नगर बेस कैंप से जत्था आगे रवाना नहीं हुआ है। रामबन में सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इसके अलावा NH-44 पर वाहनों और यात्रियों की सघन जांच भी की जा रही, यानी कि जो वाहन वहां पहुंच रहे हैं उनकी जांच हो रही। बिना अनुमति रैली और धरने पर भी रोक लगा दी गई। प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। हर एक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही, हर एक नागरिक पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाहन पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन लिया गया, लेकिन अफसोस महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार को नई रफ्तार मिली है। सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। अब आपको दिखाती है कि बीते 7 साल में जम्मू कश्मीर में विकास के मोर्चे पर कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, कौन कौन से वो ऐतिहासिक फैसले हैं और कौन कौन से बड़े तोहफे कश्मीर को मिले हैं। बदली तस्वीर और तकदीर, नए भारत का नया कश्मीर। रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा पर्यटन, पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा। होटल कारोबार को भी रफ्तार मिली है। हाउस बोट कारोबार को भी बढ़ावा मिला है।
इसके अलावा टैक्सी और ट्रैवल सेक्टर को भी फायदा हुआ है। हस्तशिल्प उद्योग को नई पहचान मिली है। स्थानीय कारोबार में तेजी आई है। इसके अलावा सड़क और सुरंग परियोजनाएं भी तेजी से कश्मीर में चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी, सड़क और पुल निर्माण को रफ्तार मिली है। प्रमुख सुरंगों का निर्माण तेज हुआ है। कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। दूर दराज इलाकों तक पहुंच आसान हुई है। साल भर आवागमन सुगम हुआ है। रेलवे कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो रेल परियोजनाओं को भी रफ्तार मिली है। कश्मीर रेल नेटवर्क से जुड़ा नए रेलवे पुलों का निर्माण हुआ। परिवहन व्यवस्था मजबूत हुई। व्यापार और कारोबार को भी बढ़ावा मिला है। सफर तेज और आसान बना है। लोगों का समय बच रहा है रेल के कनेक्ट हो जाने से कश्मीर से सीधे। इसके अलावा औद्योगिक विकास की अगर बात करते हैं तो नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। निवेश प्रस्तावों में बढ़ोतरी देखने को मिली क्योंकि सुरक्षा का माहौल है कश्मीर में। हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं। नए औद्योगिक एस्टेट विकसित उद्योगों को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। रोजगार के नए अवसर भी बढ़े हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करते हैं तो नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हो रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है। जिला अस्पताल भी मजबूत हो रहे हैं। स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार हो रहा है। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल रही हैं। शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करते हैं, क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं 7 सालों में। नए कॉलेजेस की स्थापना हुई है। प्रोफेशनल संस्थानों का विस्तार हुआ है। कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग पर जोर देने के लिए कहा गया है। शिक्षा की बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा है और उच्च शिक्षा को भी नई रफ्तार मिली है। इसके अलावा बिजली और ग्रामीण विकास की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण विकास भी काफी तेजी से हुआ है। गांव तक बिजली का विस्तार हुआ है। सड़क और पेयजल सुविधाएं बढ़ी हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है। ग्रामीण विकास योजनाओं पर जोर, केंद्र की योजनाओं का लाभ बढ़ा है और गांव में सुविधाओं का भी काफी ज्यादा विस्तार हुआ है। रोजगार और स्वरोजगार की अगर बात करें तो रोजगार के अवसर बढ़ने का दावा। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़े हैं क्योंकि अब टूरिस्ट अच्छी खासी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। निर्माण और सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला है। युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना, स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आत्मनिर्भरता पर भी सरकार का जोर है। अब अगर बात करें डिजिटल और प्रशासनिक सुधार की तो क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार हुआ है। कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हुई हैं। डिजिटल प्रशासन को भी रफ्तार मिली है और सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच हुई है लोगों की। ऑनलाइन सुविधा से भी पारदर्शिता बढ़ी है। प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई है। आतंकवाद, अलगाववाद की अगर बात करते हैं तो अलगाववाद पर सबसे बड़ी चोट हुई है। अलगाववाद का प्रभाव सिमट गया है। आतंकवाद की घटनाओं में तेजी से कमी आई है। आतंकी हिस्सा निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। टूरिस्ट वहां पर पहुंचने खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा घाटी में शांति और स्थिरता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर आज विकास की हाईवे पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कभी आतंक और बंद साए में रहने वाली घाटी में अब अमन और सुकून की हवाएं चल रही हैं। लाल चौक जो कि दिल माना जाता है, यहाँ पे भी पर्यटक काफी ज्यादा जमा हो चुके हैं। जी मैडम, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप आए? हम लोग महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं। हमें कश्मीर में आके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये हमारा सेकंड राउंड है। अभी हम लोग ऑफबीट कश्मीर के लिए आए हैं और सही में ऐसे लग रहा है कि बार बार में, जैसे इसको बोलते हैं कि भारत का नंदनवन है, तो सही में नंदनवन भी है और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके और फिर से आना चाहेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से खत्म हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि बदलाव आया और आप अभी 5 अगस्त पे ही लाल चौक में मौजूद हैं? ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड फील है कि हम आज के दिन यहाँ पे हैं। सही में आना चाहेंगे फिर से एक बार। बहुत शुक्रिया। जी, आप नाम बताएं और यहाँ पे आ जाइए आप। 370 का खात्मा आज ही के दिन हुआ है, क्या लग रहा है कि बदलाव हुआ है 19 के बाद? हाँ, बदलाव सच में हुआ है क्योंकि हम वैसे आराम से यहाँ से सुकून से घूम रहे हैं। आराम से कोई तकलीफ नहीं हमें वैसे भी। तो ये वो टूरिस्ट थे जो हर साल कश्मीर में घूमने जाते थे। उन्होंने खुद बताया कि किस तरह से 7 सालों में कश्मीर घाटी पूरी तरह से बदल चुकी है। सुरक्षा का यहाँ पर माहौल है, विकास को रफ्तार मिली है, साथ ही साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिला है।